बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसका आगाज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले सबक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास में काम किया और आज आप प्रेप क्लास में हो। आप लोगों ने जिस तरह से पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, आपने इस साल भी बहुत मेहनत करनी है और हम मिल के बहुत कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ कि मेरे साथ इस वक्त कौन कौन मौजूद है। सब बच्चे वन बाय वन मुझे अपना तारुफ करवाएंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोग का नाम क्या है, आपका घर कहाँ पे है, आपके घर में कौन कौन रहता है। पूरी डिटेल से आप अपना तारुफ मुझे करवाएंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन सब अपना अपना तारुफ करवाएंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा देती हूँ। मेरा नाम खानम अंसार शहज़ादी है, मैं आपकी टीचर हूँ और आज से मैं आपको उर्दू की किताब पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप लोगों को हम के बारे में कुछ पता है। हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें अता की हैं। ये हाथ अल्लाह ताला की अता कर दी हुई नेमत में से एक नेमत है। हमारी आँखें, हमारा पूरा जिस्म, हमारे पास जितना कुछ भी है, हमारी अक्ल है, हम जिसका इस्तेमाल करके इतनी मेहनत करते हैं, वो सब कुछ अता किसकी है? अल्लाह ताला की। और जब हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं और अपने अल्फाज में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम्द कहते हैं। हम आज एक बहुत ही दिलचस्प हम्द सुनेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने गौर से मुझे ये यहाँ पे सुनना है। इसके बाद फिर आप भी मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। ठीक है, ये फल फूल पौधे, ये पेड़ और पत्ते, ये आड़ू, ये लीची, ये आम और केले, ये सब कुछ खुदा ने ही पैदा किया है। ये हाथी, ये घोड़े, ये ऊंट और गैंडे, ये चीले, ये कौवे, ये तोते निराले, ये सब कुछ खुदा ने ही पैदा किया है। बेशक ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हमें ये सारी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सब बच्चे इसको गौर से पढ़ेंगे। हम मिल के इसको पढ़ेंगे। ये फल फूल पौधे, ये पेड़ और पत्ते, ये आड़ू, ये लीची, ये आम और केले, ये सब कुछ खुदा ही ने पैदा किया है। ये हाथी, ये घोड़े, ये ऊंट और गैंडे, ये चीले, ये कौवे, ये तोते निराले, ये सब कुछ खुदा ने ही पैदा किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको सुना भी और मेरे साथ मिल के भी पढ़ा है। अब हम जान लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हैं, इनमें से कितनी नेमतें ऐसी हैं जिनका यहाँ पर जिक्र हुआ है। फूल, फल, पौधे, पेड़, पत्ते, आड़ू, लीची, आम, केले और हाथी, घोड़े, ऊंट, गैंडे, चीले, कौवे, तोते। ये सब कुछ खुदा का पैदा किया हुआ है। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। कमरे जमात में आते ही बच्चों को सलाम करें, उनसे हाल अहवाल पूछें और उसके बाद आप बच्चों से उनका तारुफ लें। उनसे पूछें कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनके वालिदैन का नाम क्या है और किस तरह से वो स्कूल में आते हैं। दिए गए अशार पढ़कर सुनाएं और बच्चों से दोहराई करवाएं। बच्चों को भी अपने साथ मिलकर पढ़ने की तरगीब दें। बच्चों को बताएं कि हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। बच्चों से उनके घर के हवाले से पूछें कि वो कहाँ रहते हैं, अम्मी अब्बू और बहन भाइयों के नाम क्या हैं। बच्चों से बात करें कि वो क्या करने में लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बच्चों से पूछें वो किन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
ट्रेस करने को, रंग भरने को, दौड़ने, छलांग लगाने वगैरह वगैरह। आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के बारे में जब बच्चों से ये नॉलेज ले लेंगे तो आपको एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने में आसानी होगी। जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट हो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें तो हम बच्चे की लर्निंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बच्चों को बताएं कि हमें मिलजुल कर जमात के कमरे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बच्चों को सफाई के बारे में बताएं कि आपकी अशिया बहुत कीमती हैं और इनकी हिफाजत करना हम पर फ़र्ज़ है। जिस तरह से सफाई करना और अब साफ़ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करना। प्यारे बच्चों, हम जब भी कोई काम करते हैं, जब किसी काम का आगाज़ करना होता है तो हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हम किसी काम को मुकम्मल कर चुके होते हैं तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हम खाना खाते हुए, खाना खाने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हम खाना मुकम्मल कर लेते हैं, खा लेते हैं, पेट हमारा भर जाता है तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इसी तरह बहुत से और कलिमात हैं जो हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बोलते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दुआएं और कलिमात हैं। इल्म में इजाफ़े की दुआ। अगर आप चाहते हो कि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आप बहुत लायक हो जाओ और आप जो भी पढ़ो आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाए, तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका तर्जुमा मैं आपको सुनाऊं? ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो अल्लाह ताला से जब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, तो अल्लाह ताला वो हमारी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं और इस तरह से हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है और जो भी हम याद करते हैं वो हमें जल्दी से याद हो जाता है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमें सब कुछ याद भी हो जाएगा। तो मिलके पढ़ते हैं इसको। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जब भी हम किसी ऊंचाई पर चढ़ें तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। जैसा कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों तो हमें पहले स्टेप पर क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। और जितनी देर तक हम जितनी सीढ़ियाँ चढ़ें हमें वहाँ पर पढ़ना चाहिए अल्लाहु अकबर। इसका तर्जुमा है अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। ऊंचाई से उतरते वक्त ये कलिमात पढ़ें, सुभान अल्लाह। जब हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हों तो हमें पढ़ना चाहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, बेशक अल्लाह पाक है। तो इसी तरह से हमें मज़ीद कलिमात और जो हमारी दुआएं हैं वो पढ़नी चाहिए। जैसे सोने की दुआ है, हमें सोने से पहले सोने की दुआ पढ़नी चाहिए। दूध पीने से पहले दूध पीने की दुआ पढ़नी चाहिए। शीशा देखने से पहले हमें शीशा देखने की दुआ पढ़नी चाहिए। कपड़े पहनने की दुआ है। हम सारी दुआएं याद करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। आज हमने कौन कौन सी दुआ याद करनी है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे तो कौन सी दुआ पढ़नी है? अल्लाहु अकबर। और जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे होंगे तो हमने कौन सी दुआ पढ़नी है? सुभान अल्लाह। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम अलैकुम कहें और हाल अहवाल पूछें। बच्चों दूसरे मज़ाहिब के बच्चों को दुआएं पढ़ने पर मजबूर ना करें। वो अपने मज़हब के मुताबिक जो भी उनके अकायद हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। उस्ताज़ा और वालिदैन बच्चों को दी गई दुआएं और कलिमात पढ़कर सुनाएं और ज़ुबानी याद करवाएं। मज़ीद दुआएं बताएं, जैसे सोकर उठने की दुआ है, सोने से पहले की दुआ है, पानी पीने की दुआ है और खाना खाने की दुआ है। बच्चों को इस्लामी तौर तरीके बताएं, इन्हें बताएं कि दुआएं क्यों पढ़नी चाहिए और दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला से किस तरह से बातचीत कर सकते हैं। हमारी ज़ुबान जो है उसके ज़रिए हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करते हैं। तो हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं जिससे हमारे पास जो नेमतें हैं उसमें इजाफ़ा होता है और जो कुछ हमें चाहिए होता है अल्लाह वो अता करता है।
बच्चों से कहें कि हमें एक दूसरे को मुस्कुराकर मिलना चाहिए। मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर खुश रहते हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी खुश रहते हैं। हमें दूसरों को खुश रखना चाहिए और ख़ुद भी खुश रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम एक बहुत ही अच्छा सबक पढ़ने जा रहे हैं। मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। और दीन इस्लाम के अरकान भी 5 हैं। जैसे कि पहले नंबर पे आता है तौहीद, यानी कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरे नंबर पे आता है नमाज। तीसरे नंबर पे आता है रोज़ा। चौथे नंबर पे आता है हज। और 5वें नंबर पे आता है ज़कात। अच्छा, मुझे ये बताओ, कलमा तैयबा किस किस को आता है? वेरी गुड, सब बच्चों को आता है। आप में से कितने बच्चे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं? आप सब अपने अब्बू के साथ नमाज पढ़ते हो। अच्छा, महरूश अपनी अम्मी जान के साथ नमाज पढ़ती हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सब बच्चे नमाज पढ़ा करो। उसके पहले हमें बहुत अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अरे वाह, रोज़ा कौन कौन रखता है आप में से? आप छोटा रोज़ा रख लिया करें। अभी आप छोटे हैं ना, इसलिए छोटा रोज़ा। हमें रोज़े में दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, अपने बहन भाइयों का, अम्मी अब्बू का, अपने ख़ानदान में जितने भी लोग हमारे साथ हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना चाहिए। और जब रोज़ा हो तो हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा जी, ये बताओ, ये किसका घर है? ये खाना काबा है, अल्लाह ताला का घर है। और यहाँ पर मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं। ये है ज़कात। आप लोग सेविंग बॉक्स बनाते हो ना अपने, यानी किसी को सदका देते हो। वो सदका एक अलग चीज़ है। ज़कात जो है वो रमज़ान मुबारक में लोग देते हैं। जो आपके अम्मी अब्बू हैं वो लोग सब आपके हिस्से की ज़कात जो है वो किसी गरीब को देते हैं, ताकि वो लोग भी अपनी खुशियाँ बेहतर तरीके से मना लें। हमें अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करना चाहिए, है ना? इससे और भी खुशियाँ बढ़ती हैं। अगर आप अकेले खुश होंगे तो आप दूसरे लोग जो हैं वो सारे उदास होंगे, तो आप एंजॉय नहीं कर सकते ना। इसलिए हमें अपनी खुशियों में दूसरे लोगों को शामिल कर लेना चाहिए, ताकि हमारी खुशी डबल हो जाए। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान से रोशनास करवाएं। बच्चों को बेसिक नॉलेज दें, जैसे कि कलमा तैयबा क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ शेयर करें। हमें अपने मज़ाहिब यानी अपने साथ अपने मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रखने के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इंसान की कदर करना हम पर फ़र्ज़ है।